सबसे पहले रुक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुनते हैं मुख्यमंत्री को। योजनाएं और नीतियां लागू की है जिनके बारे में बहुत विस्तार से अभी शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ से बताया है। और ये नीतियां इसलिए लागू की है ताकि हम शिक्षकों को एक उपयुक्त कार्य वातावरण और साधन उनको उपलब्ध कराए जा सकें। साथ ही हमने शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की जो चुनौतियां हैं, नवाचार हैं, उसके साथ विद्यार्थियों को वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, ठीक प्रकार से बच्चों का कौशल विकास हो सके। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के शिक्षक न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक सेवा में भी आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आप सब लोगों ने जिस समर्पण और धैर्य के साथ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है वह सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कोरोना महामारी के दौरान भी आपने शिक्षा की ज्योति को बुझने नहीं दिया और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंच बनाई। यह दिखाता है कि आप केवल शिक्षक नहीं बल्कि समाज के सच्चे निर्माता भी आप सब लोग हैं। अंत में मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आज इस पुरस्कार से जो लोग चयनित हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि 2 वर्ष आप सबके और बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जीवन भर जो एक बार शिक्षक या इस क्षेत्र में आ जाता है उसका स्वभाव हमेशा बना रहता है। तो आपकी सेवाएं, आपकी सरकारी सेवा भले ही जो है पूरी हो जाएगी, लेकिन और सेवाएं आपकी अनवरत रूप से चलती रहे। मैं आप सब लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं। आपका ये जो अनुभव है, यह अनुभव समाज के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए, हमारे नवोदित और उदयमान छात्र छात्राओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनकर आपका उपयोग होता रहे। आप सभी ने अपने समर्पण, परिश्रम और निष्ठा से आज इस पुरस्कार को अर्जित किया है। आप हमारे समाज के असली नायक हैं और नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने की भी जिम्मेदारी आप सभी की है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में आने वाले 10 साल उत्तराखंड के हों, उसके लिए हम सबको अपना योगदान देना है। और सच में जो शब्द उनके मुंह से निकले वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के प्रांगण में निकले थे, बाबा केदार के प्रांगण में निकले थे और सही मायने में आज वो कई मामलों में मूर्त रूप ले रहे हैं। अभी अभी जो नीति आयोग, भारत सरकार ने जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में जो पूरे देश की जो रेटिंग निकाली है, उस रेटिंग में हमारा राज्य उत्तराखंड हिंदुस्तान के पहले नंबर का राज्य आया है। इसी प्रकार से बहुत सारे कानून हम लोगों ने बनाए हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वो आज एक मॉडल के रूप में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जाने जा रहे हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, चाहे हमारा नकल का कानून हो, या पिछले दिनों हमने जो दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का कानून बनाया, ऐसे अनेक कानून जो हमारे राज्य की जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को बनाए रखे, देवभूमि के देवभूमि रूप में सुरक्षित करने का काम करें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आज आग्रह करता हूं कि आप सभी उत्साह और समर्पण के साथ आगे आने वाले कालखंड में भी आप
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे और समाज को शिक्षित और समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। आज मैं देख रहा था कि ये शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो राशि है 10,000 रुपये है। काफ़ी सालों से 10,000 है, इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि ये 20,000 रुपये होगी। और इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए, शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर अपना संबोधन दिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया है हमने। शिक्षा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में तमाम बातें कही उन्होंने। इस कार्यक्रम में राज्यपाल भी मौजूद थे।